वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हमारे शो में जीरो टू इन्फिनिटी जिसका नाम है, उसमें हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे बच्चे से जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब करते हुए, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए, उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS SO एग्जाम क्रैक कर दिया, जिसमें कि प्री भी है, मेंस भी और इंटरव्यू भी है ना। मतलब जो सफर रहा वो इतना आसान नहीं रहा। तो हम मिलाना चाहेंगे अपने स्टूडेंट से जिनका नाम है अग्निवा चक्रवर्ती। अग्निवा, कैसे हो आप? सर बहुत ही बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? ऑल गुड। हम बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। आपका रिजल्ट सुनने के बाद हम और खुश हो गए जब आपका टेक्स्ट मिला मुझे कि सर आई एम सिलेक्टेड इन दिस। सो हम लोग तो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। जब आपका रिजल्ट आता है तो समझ लो हमारा रिजल्ट आ रहा होता है, हम अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं कि हाँ हमने भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर दिया है। ट्रू दैट राइट। सर। तो कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पे? सर मतलब देखा जाए तो अभी पूरा ब्लैकआउट टाइप हो गया है। पता नहीं चल रहा है कि ये सच में हुआ है। इतने दिन का जो प्रिपरेशन था, हार्ड वर्क जो किए हैं और आप लोगों के गाइडेंस जो फॉलो किए हैं ब्लाइंडली सर, फाइनली इट पेज ऑफ सर। तो आई एम फीलिंग लाइक पूरा एक ड्रीम की तरह चल रहा है सर अभी। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी माइंड में आई होगी, सुकून टाइप का फील हो रहा होगा। चलो एक है ना, एक होता है कि जब तक कुछ नहीं होता है हाथ में तो बड़ा घबराहट हो रही होती है, पैनिक फील हो रहा होता है, रातों में नींद नहीं आ रही होती है, लग रहा होता है कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बट करेक्ट सर, करेक्ट। जब जॉब का रिजल्ट आता है, जब लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, तो अंदर से थोड़ा सा फील आता है कि यार कुछ हुआ। मतलब हुआ है सर। है ना, एक संघर्ष जो हम लोग कर रहे थे, जिस चीज के लिए हम भाग रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज हमने उसका अचीव किया। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत कुछ अचीव करना है, बट हाँ ये कि हम कहीं पर एक जगह स्टेबल हो गए। राइट। करेक्ट सर, करेक्ट। सो चलो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ऐसे ही आपको तरक्की देते रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो सबसे पहले जब रिजल्ट धन्यवाद आया सर। तो किसे यस। आपने इन्फॉर्म किया? तो रिजल्ट तो सर जैसे 9:30 तक आ गया था। हम्म। और सबसे पहले तो मेरे माता पिता को बताए। वो लोग तो पूरा ही खुश हो गए सर। रोने लगे मेरे मम्मी। ओह हाँ और हाँ। फिर फैमिली में सबको बताए, भगवान के आशीर्वाद लिए, लॉर्ड शिवा। हम्म। और फिर जैसे ही थोड़ा स्टेबल हुए देन आई इन्फॉर्म्ड यू सर, क्योंकि आप मेरे प्रिपरेशन के इंटीग्रल पार्ट थे सर। ओह। आप और आपके वायरल मैथ, जो आपके 10 AM वाला सेशन होता है सर। तो हम्म। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल दो सेशंस, ऑल दो गाइडेंस सर। आप सही रास्ते पे लेके चले हमें। एंड तो यही सर, मतलब रिलेटिव्स और आप, मेरे जो टेक्निकल्स के सर थे, जो मेंस निकालने में कोशिश मतलब हेल्प किए, उन लोगों को इन्फॉर्म किए सर। उन लोगों को इन्फॉर्म किया। उस टाइम पे पापा मम्मी घर ही पे थे? हाँ सर, वो लोग घर में ही थे। अच्छा, कौन कौन है इसलिए आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली पे मेरे मम्मी पापा है और मेरे भाई है, छोटे भाई। वो अभी 12th एग्जाम दिए सर। अच्छा, भाई जो है वो छोटा है, अभी 12th एग्जाम दिया है, और कहीं ना कहीं आपको देख करके वो इंस्पायर हो गए होंगे अब वो भी कि हाँ मुझे भी बहुत ही कुछ सर, ऐसा ही करना है। बहुत ही। है ना, हाँ होता ही है। आप बड़े भाई हैं और बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि वो एक एक फुटप्रिंट तैयार करे अपने पीछे, यानी कि अपने जूनियर्स के लिए, है ना। वो आप अपने घर में भी आप कर रहे होते हो और साथ ही साथ अपने सोसाइटी के लिए भी कर रहे होते हो। आपको देख करके ना केवल आपके घर वाले आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपके जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर के, वो भी आपको अब देख के आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपकी सोसाइटी है वो भी आपका एग्जाम्पल लेकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही होगी। राइट। करेक्ट सो सर, करेक्ट। मम्मी या पापा से किसी से मुलाकात हो सकती है अभी, इफ पॉसिबल? मम्मी अवेलेबल है सर। हाँ तो हाँ। अगर आप परमिशन दे तो मैं हाँ हाँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बुला लो, मैं तो चाह रहा हूँ। ओके, प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा है। खुश हैं? बहुत बहुत सारा खुश। आप लोगों का कृपा से मेरा बेटा आज एक मैंने प्लेसमेंट जो हुआ बैंक में, ये सचमुच बहुत, माने हम लोग को प्राउड फील करता है आप लोगों को। सच, अंतर से बोल रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं अच्छा है। तो मेहनती है कि नहीं बच्चा आपका? हाँ, मेहनती। मेहनती मेहनती। है? मेहनत करता था कि नहीं? मतलब आपकी सुनता था, मेहनत करता था कि नहीं, कि हाँ बदमाशी हाँ, ये करने में लड़का ज्यादा? मेरा हर बात सुनता है। हर बात सुनता है आपकी? हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, आपने बहुत नहीं डांटा हो नहीं, इसको? नहीं 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 सर, छोटा से छोटा उम्र में था, मैंने तब तक वो जो बोलते हो तो वो सुन लेते। नहीं वो बातों मेरा से भी। हिंदी बहुत बुरा है,
प्लीज एडजस्ट कर लेना। नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमें शब्दों से इस समय हम समझ रहे हैं कि आपकी इस समय भावनाएं क्या कह रही हैं। आपकी जो खुशी है, आपके जो चेहरे की स्माइल है, वो सब कुछ बयां कर रही है कि एक मदर अपने, एक होता है ना कि मदर या फिर फादर की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही सपना देखा होता है कि उनका जो बच्चा है वो सफल हो जाए, राइट। हाँ जी। और जब आप लोग के जीवन में वो पड़ाव आता है कि आपका जो बेटा है या फिर आपकी जो बेटी है वो सफल हो, तो मतलब हर एक माँ की फिर एक ही इमोशन होती है कि उनकी जो खुशी होती है वो सबकी सेम हो जाती है फिर। हाँ तो सर। काफी अच्छी बात है। और जैसा कि आप बता रहे हो कि हाँ, आपका बेटा काफी सिंसियर रहा है, आपकी बातें भी सुना है, और वो उनके भाषा से, उनके बात करने के तरीके से भी वो रिफ्लेक्ट होता है। कहते नहीं कि एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आपके जो मतलब जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, राइट। और वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, नो डाउट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको तो काफी लोगों की अब बधाइयां आ रही होंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और काफी लोग, बहुत बहुत। है ना, पूरे घर में पूरा तहलका मचा घर दिया में होगा आपने तो। ये बोल रहा है पार्टी दो, वो बोल रहा है मैंने खिलाओ। खिलाओ, मिठाई खिलाओ, ये चल रहा है अब। ये चल रहा है, और कई सारे लोग जो आपसे नाराज या फिर जो खफा रहा करते होंगे वो भी अब आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे। हाँ हाँ वो है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो आगे बढ़ते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि मम्मी का क्या रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो ये बताइए। सर मम्मी तो टॉप मोस्ट मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं सबके ही। हाँ हाँ। और मतलब मेरे जब डाउन टाइम चल रहा था सर, इसके पहले मैं प्राइवेट में भी जॉब किया, और वहां पे जितना हेक्टिक प्रेशर या फिर जो रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग बिहेवियर, सबको ही पता है कि प्राइवेट में हमारा अभी कैसा चल रहा है सबके साथ। तो अ, वो हार्ड टाइम के दौरान इन्होंने, यही मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, मेरे मम्मी। और अच्छा। जैसे प्रिपरेशन ले रहे थे सर, मतलब मुझे क्लियरली पता है और याद भी है कि जब आपके सुबह सुबह मैं मॉर्निंग क्लासेस देखता था लाइव होके, मैं 6 AM को एकदम लाइव हो जाता डेडिकेटेडली। तो मम्मी भी कभी कभार आके देखते थे, आपको देखते थे। तो अ, वो तो मेरे कोच रही है, और हर समय गाइड किए हैं, मोटिवेट किए हैं। यही फ्यूचर में भी करते रहेंगे, पता है सर। और अपने पापा के लिए आप कैसे बच्चे थे, अच्छे कि पापा गुस्सा करते थे? पापा के लिए भी मतलब अच्छे ही थे। पापा मतलब सामने कुछ नहीं बोलता है, पर ऐसे सुनने में आया कि बाकी जगह पे जाके मेरे अच्छे ही नाम करते हैं सर। तारीफ करते थे ना, हाँ ऐसा ही तारीफ होता है, करते मेरे साथ भी ऐसा ही है। आज तक मैंने कभी अपने पापा से मेरी अपनी तारीफ नहीं सुनी, बट हाँ सुनने में आता है कि जहां पर भी वो हैं। बैठेंगे फिर वो, है ना, गुणगान ही कर रहे होते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा। वही सर, बहुत वही। अच्छी बात है। तो मतलब आंटी जी, आप सुबह सुबह बच्चे को उठाया करती थी या अपने आप उठते थे सुबह 6 बजे? अपने आप उठते थे अपने और आप? 3:30 से उठकर पढ़ाई करते अच्छा, थे। खुद ही मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 थ्री खुद उठ थर्टी के ये बच्चा पढ़ता था, है ना, अपने आप से ही? अच्छा मैं सर लेट नाइट उतना पढ़ नहीं पाता था, तो मेरा प्रेफर्ड टाइम था मॉर्निंग को ही, तो 3:34 तक मैं उठ जाता था। अरे वाह। और 6 AM से आपका क्लासेस अटेंड करने होता था सर। 6 AM से, हाँ। चलिए एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक आपकी फोटो है, आपकी एक पिक है जिसमें कि आप काफी शानदार है, और जिसमें कि आप अपने बाइक पर बैठे हुए हो। तो ये कब की फोटो जी है, ये सही। कब क्या हुआ था, ये मतलब नई बाइक ये लिए थे उस सर टाइम? हाँ सर, 2 साल पहले मैं मेरे जॉब की सैलरी से ये बाइक ओह, खरीदा था। क्या और बात ये है। मेरे मन के बहुत पास का है सर। इलिसियम हम्म, वन नाम रखे है इनका। क्या नाम रखा है? इलिसियम, इलिसियम इलीसियम। मतलब वो द फील्ड इन दी हेवन, मीनिंग आता है ग्रीक मिथोलॉजी के वहां से। अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो काफी सर अच्छी लग रही है फोटो आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत शानदार। मतलब आप शौकीन हैं, आप चाह रहे होते हैं कि हाँ चीजें एक्सप्लोर करें आप, है ना। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। तो क्या प्लान किए हो, मतलब फर्स्ट सैलरी से क्या होगा, ऐसे ही कोई नया शानदार गिफ्ट खुद के लिए दोगे या फिर मतलब मम्मी पापा के लिए कुछ प्लान किया हुआ है? फर्स्ट सैलरी से तो मम्मी पापा को ही गिफ्ट देंगे सर, वो क्या तो बात। मन में रखे हैं। अच्छा, और डिस्क्लोज नहीं करना अभी। मम्मी हाँ बगल में बैठी सर। है। अच्छा अरे अच्छा अच्छा है। फिर धीरे धीरे अपना भी शौक थोड़ा सर एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बढ़िया है। स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही है, मतलब आप स्कूल में कैसे बचे थे, ब्राइट स्टूडेंट थे कि एवरेज, या फिर बिल्कुल ही मतलब होता है ना कि बहुत वीक स्टूडेंट? करेक्ट। तो सर स्कूल में मेरा जब 11 12 तक मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। मैं हम्म कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ा था। हम्म और बीकॉम सेकेंड ईयर पे जाके मेरा एक
लाइफ चेंजिंग वाला इवेंट हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे मेरा नंबर बहुत ही खराब आ गया था बीकॉम के दौरान। क्योंकि मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेलता था, सेकंड डिवीजन कोलकाता क्रिकेट लीग खेले हैं मैं। ओह। तो उस समय मेरे खेलने के लिए मतलब मेरा मार्क्स बहुत घट गया था सर। और हम्म। एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री भी आ गया था, तो फिर मैं सोचा कि क्रिकेट में इतना एक्यूट कंपटीशन है कि अभी पढ़ाई में ही पूरा मन लगे और यही से कुछ करें। तो ठीक है। सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम से सर मेरा चेंज हुआ। हम्म। बीकॉम में भी फर्स्ट क्लास लाए सर, विच वाज रेयर ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी जैसे करिकुलम चेंज हो गया तो बहुत सारे लोग वो अचीव कर लेते हैं, उस समय थोड़ा हम्म। डिफिकल्ट था। तो अच्छा। बीकॉम फिर मार्केटिंग किए, जॉब प्लेसमेंट, हम्म। और यहाँ पे तो प्रिपरेशन सर मतलब पूरा शिद्दत के साथ करने मतलब किए सर पूरा। ओके। तो क्या मतलब बचपन से या फिर आफ्टर क्लास 12th यू हैव प्रिपेयर्ड कि हाँ बैंकिंग में जाना है, या आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, माइंडसेट आपका था कि मुझे 12th के बाद बैंकिंग ही करना है? जी सर, बैंकिंग मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत स्टेबल है ठीक है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ज्यादा है। तो हम्म। मैं प्राइवेट बैंक्स में भी अप्लाई किया था, किसी अच्छा जगह अच्छा। में मतलब बहुत सी जगह में ही रिजेक्ट हो गया। हम्म। और फिर मैं सोचा कि अभी निकालेंगे तो बस पब्लिक सर्विस वाला ही निकालेंगे सर, पब्लिक सेक्टर का ही। मतलब पहले से ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मुझे एसएससी में देखना है, एक बार ट्राई करना है, या फिर किसी और यूपीएससी में? सिर्फ बैंक पहले से ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में था कि हाँ मुझे सर, बैंक हाँ ही देखना है। डेडिकेटेडली बैंक का ही तैयारी था और इस पहले से। वजह से आप प्राइवेट बैंक भी कहीं ना कहीं आप देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि हाँ मैं, जी है ना, सर। कहीं ना कहीं बैंक की तरफ ही आपका इंक्लिनेशन था। हाँ सर। अच्छी बात है। और हम जानना चाहेंगे कि आप ग्रुप स्टडी पे यकीन रखते थे या फिर अपने अपने सिंगल मतलब इंडिविजुअल, कि आपको सिर्फ? सर मैं तो बस सेल्फ स्टडी ही किया सर, क्योंकि हम्म। मतलब मैं जैसे जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो इसीलिए मेरा उतना ग्रुप नहीं बने थे सर। तो जो अच्छा। प्रिपरेशन था मैं खुद से ही किया। और मैं ठीक कभी मानता नहीं कि सर मैं खुद से किया, ऑब्वियसली आप लोगों का गाइडेंस था, तो है। आप नहीं लोग नहीं, ही ऐसा मेरे कुछ नहीं ग्रुप है। की तरह एक्ट कर रहे थे सर। नहीं नहीं, हमारा तो सिर्फ एक होता है ना कि एक मार्गदर्शन होता है, हम तो हजारों को पढ़ा रहे हैं, लाखों को पढ़ा रहे हैं, बट करेक्ट चुनिंदा सर। बच्चे ही सिलेक्शन पा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हकीकत है, हम सारथी का रोल प्ले करते हैं, बट एट द एंड जो एक्शन लेना होता है वो आपके द्वारा ही होता है। करेक्ट। और साथ ही साथ आपके जो जब गार्जियंस होते हैं, जैसे कि मम्मी हैं या पापा हैं, उनका जो एक होता है ना, वो घर पे हैं आपके साथ। हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक मोटिवेशन दे सकते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी राइट? सर। बट जो साथ में आपके मदर हैं, आपकी फादर हैं, आपके फादर हैं, आपका जो भाई है, वो आपको देख रहा है, हमेशा लुकअप कर रहा है कि नहीं भैया क्या कर रहे हो। एक जी मोमेंट सर। पर ऐसा भी हो जाता है कि अगर बड़ा भाई है और वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा अपने लाइफ में, तो जो हाँ छोटा सर। भाई होता है उसका मोरल अपने आप डाउन हो जाता है, यार भैया पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, भैया घर में भी सबके लाडले हैं, और जब भैया सफल नहीं हुए तो मैं फिर क्या ही कर पाऊंगा लाइफ में, है ना? तो करेक्ट। बहुत मतलब करेक्ट एक सर। बड़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो घर वालों में माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखना चाह रहा होता है, और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का होता है कि हाँ यार मुझे कुछ अच्छा करना ही करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? करेक्ट तो सर। बहुत अच्छी बात है, आप काफी अच्छे मतलब एक बड़ी चीज ये मुझे अच्छी लगी कि आप जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में, उसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ सर। हाँ। कितने घंटे की जॉब होती थी आपकी? जॉब जैसे मतलब मेरा हाईएस्ट क्लॉकिंग पीरियड तो सर 15-16 आवर्स का भी गया, टू बी ऑनेस्ट। ओह। और ऑन एन एवरेज सर 10-12 आवर्स वाज नॉर्मल। 10 से 12 घंटे, और मैक्स टू मैक्स 16 घंटे भी गया है, और उसके बाद आप घर हाँ आके प्रिपरेशन भी करते थे। हाँ सर, मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो ये एक एडवांटेज था। ये एक एडवांटेज था, और ओके। हाँ, तो अच्छा। तो आंटी जी, हाँ बोलिए। आप तो हमेशा यही देखते हो कि बच्चा पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है ना, जॉब भी कर रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, तो आप तो हाँ इमोशनल हो जाते हो देख करके उसको। हाँ इतना प्यारा है हमारा बेटा। कि यार मतलब होता नहीं कि मैं अपने लाइव सेशन में कई बार कह रहा होता था कि जिस दिन घर वाले ये कहना शुरू कर दें कि बेटा बस कर वरना तू बीमार पड़ जाएगा, समझ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन के दिन जो है काफी करीब आने वाले हैं। तो सच कभी में ऐसा सर। हुआ कि आपने बोला हो कि बेटा बस करो वरना बीमार पड़ जाओगे? ऐसे नहीं करते काम। नहीं हम उसको मैंने उत्तम जी तो तो वो भी कभी कभार सर मम्मी भी मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते थे प्रिपरेशन के दौरान। ओ माय गॉड, तो बहुत बढ़िया। मम्मी भी थोड़ा चार्ज अप हो गए थे मेरे प्रिपरेशन को लेके। मतलब उनका भी पूरा का पूरा 100% योगदान है, हाँ? अगर आप तैयारी करो तो वो एकदम साथ में तैयारी करवा भी रही हैं, बहुत बढ़िया। एकदम सही। मेरे पास आपकी एक पिक और है जिसमें कि आप और आपकी फैमिली पूरी पूरी एक साथ है। जी सर। ये कब की फोटो है, किसकी शादी हो रही है? ये मेरे एक
मैटरनल सिस्टर है, कजिन। अच्छा अच्छा। तो उनकी शादी लास्ट ईयर को ही हुई थी। तो हम्म। वहाँ पे हम चारों का फोटो है सब। अच्छा चलो बढ़िया है। ये आप हो, ये आपका छोटा भाई, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अद्रिवा चक्रवर्ती। अद्रिवा। अ, हाँ सर। मेरा आपका नाम अग्निवा। अग्नि। हाँ, उसका अच्छा, अद्रिवा। क्या मतलब है आपके नाम का अग्निवा, मतलब अग्नि से रिलेटेड? करेक्ट सर। अद्रिवा अग्निवा नाम का मतलब है सर द अगर आग लगी हो सीने में तो आग फायर, दिखनी चाहिए। द सोर्स ऑफ फायर। हाँ सर, करेक्ट, ये तो आपका डायलॉग ही था सर। नाम में ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब समझ में आ गया होगा मेरे अंदर वाली वाइब्स हैं कि यहाँ सिलेक्शन तो मुझे ही लेना है ना। नाम नवनीत सर का जो मुझे ही डायलॉग है वो मेरे में दिख रहा है वो। और भाई के नाम का क्या मतलब है, अद्रिवा? उनके द टिप ऑफ द माउंटेन सर। तो ओह, टिप शिखर ऑफ द मतलब, माउंटेन, शिखर शिखर है सर। ना? हाँ। कमाल है, बहुत शानदार। अच्छा, तो पापा तो काफी यार गुस्से में लिख रहे हैं, है ना? मुझे ऐसा लग रहा फोटोग्राफिक फेस नहीं है वो उतना। है। चलो बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हम जानना चाहेंगे कि घूमने फिरने का शौक है आपको, कि घर में रहना या फिर मम्मी पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं आप? मैं थोड़ा होम फोबिक हूँ सर, तो फ्री टाइम तो मैं घर में ही बिताता हूँ पूरा। अच्छा। और घूमने फिरने का तो मतलब शौक तो है सर, बहुत जगह घूमे भी है। हम्म। पर लास्ट 1 ईयर या 8 मंथ से मतलब पूरा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन था, तो कहीं नहीं गए एकदम। मन ठान मतलब लिए ना थे ही कि फैमिली के साथ ना ही दोस्तों के साथ, कहीं नहीं? करेक्ट, फैमिली इस दौरान घूमने गए हैं, दोस्तों भी घूमने गए बहुत बार। वो लोग अप्रोच भी किए हैं जाने के लिए, पर हम्म। मैं तो ठान लिया था कि सिलेक्शन होंगे उसके बाद हम्म। ही मतलब कहीं ना कहीं जाएंगे सर। सोशल मीडिया का शौक है? सोशल मीडिया था मेरा, पर फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह से मैं अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था सर। मतलब एक बार लगना है तो फिर जम के लगना है ना, फिर उसमें इफ एंड एकदम बट नहीं होना चाहिए कोई। करेक्ट बहुत सर। बढ़िया, बहुत शानदार। जानना चाहेंगे कोई बेस्ट फ्रेंड आपको सपोर्ट किया हो, मतलब जिसका आप कहना चाहो कि हाँ यार इनके रहने की वजह से मैं मोटिवेटेड रहा और मैं पढ़ाई के प्रति हमेशा, है ना, कोई है ऐसा? जी सर, है सर। प्रज्ञा नाम के मेरे एक फ्रेंड है। तो प्रज्ञा, ओके। हाँ, शी इज मोर देन माई फ्रेंड। मतलब पूरा गाइड किए हैं, मोटिवेट किए हैं, हम्म। ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम सपोर्ट किए हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू हर एज। अरे वाह, क्या बात है। तो ईश्वर आपका साथ हमेशा बनाए रखे, है ना, उनके साथ। करेक्ट चलो सर। आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि YouTube पे आपका क्या स्ट्रेटजी, मतलब आप YouTube पे कितने घंटे पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ते थे, है ना, मतलब ये बहुत जरूरी है कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम क्या है और ऑनलाइन स्टडी का टाइम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, दिन भर अगर यूट्यूब पे है तो वो दिन भर यूट्यूब पे, राइट, करेक्ट। और कुछ है तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे तो सेल्फ स्टडी कर रहे, तो क्या रेशियो आप यूज करते थे कि कितने घंटे आपको यूट्यूब पे पढ़ना है और कितने घंटे आपको सेल्फ पढ़ना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो देखा जाए तो सर मेरा क्लियर माइंडसेट था कि YouTube पे आप अगर देखेंगे सर, एक वो ओपन प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे टीचर्स है, फैकल्टीज है। तो मैं सोच लिया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक फैकल्टी को चुनूंगा जो मेरे गुरु होंगे, और उसको ही फॉलो करूंगा। और ये आप भी हर एक सेशन पे आके यही बताए थे कि आप मुझे ना चुनिए, आप किसी भी एक को चुनिए, पर एक को ही करेक्ट। फॉलो करते जाइए। तो मेरे जैसे मैथ के लिए आप थे सर, रीजनिंग के लिए शुभम सर, और इंग्लिश में संतोष सर थे। तो उन लोगों को मैं ब्लाइंडली फॉलो किया, आपके जो लाइव सेशंस होते थे उनको मैं फॉलो किया। और मेरा अड्डा के साथ बैंकिंग जो कोर्स है वो भी मतलब ईयरली वाला ले लिए थे सर। अच्छा, जो बैंक महापैक है। महापैक है सर वो, हम्म। आप ही का मैजिकल नंबर 392 से लिए सर। तो हाँ ये तो सारा जीवन सर वो याद रह जाएगा, जैसे आप लोग मतलब आप पढ़ाते थे 392। तो हाँ, मैं 14 क्रॉस उसी का 28 इज इक्वल टू 392। हाँ। करे करे। अच्छा है। तो फिर मैं वही आपके जो सेशंस होते थे उस टाइम लाइव आता था, और हम्म। शुभम सर और संतोष सर के, और फिर बाकी समय मैं सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान देता था सर। मतलब कहने का है कि आपने 3 घंटे मॉर्निंग में वो पढ़े, 9 10 11 वाला हमारा, सुबह 6 वाला एक करेक्ट। बार आप पढ़ लेते होगे मॉर्निंग में, ये हाँ 4 घंटे हाँ, आपके 100% यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब में और रहते हैं, बाकी जो आपका रिमेनिंग टाइम है वो आप अपने सेल्फ स्टडी को दिया करते थे, सेल्फ स्टडी में राइट? देते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आंटी जी, अब तो बच्चा जॉब भी पा गया और है ना, अब तो बड़ा भी हो गया, तो शादी वादी का कोई प्लान है इनका? हाँ है ना, वो है। तो ठीक है। वो तो करना ही है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। होगा। हाँ।
तो अभी प्यार ढूंढना से। है आपको, लड़की ढूंढना है कि आपने ढूंढ रखी है? नहीं ऑलरेडी ढूंढ लकी। लिया। ढूंढ लिया आपने? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैंने मतलब पहले से नहीं, ढूंढ वो रखी है। अच्छा, खुद ही अग्निभव। ढूंढ लिया है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब सही जगह, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अग्निवा जो है वो जितना सिंसियर पढ़ाई में है और जितना सिंसियर वो अपने बिहेवियर में है, जितना सिंसियर वो अपने माँ-बाप का लाडला बनने में है ना? मतलब उस कहीं न कहीं ऐसा जो जो बैलेंस्ड लाइफ होती है ना, वो टचवुड अग्निवा के पास है और ईश्वर ऐसे ही इनको खुश रखे। बहुत थैंक यू मुश्किल से सर। ये बैलेंस्ड लाइफ मिलती है लोगों को, है ना? किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो टचवुड ईश्वर हमेशा ऐसा ही इनको खुश रखे और थैंक यू आगे सर। तरक्की देता रहे और आप हमेशा ऐसे ही मतलब खुश रहें और क्या ही बोला जाए। अच्छा, अब हम आपसे आगे बढ़ना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि रीज़निंग में आप देखते हो कि बहुत सारी पज़ल्स होती हैं, बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, बच्चे पज़ल में बहुत फँस रहे होते हैं, है ना? जी और सर। साथ में कहीं न कहीं टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ला नहीं पाओगे, है ना? तो पज़ल तो सॉल्व हो ही जाएगी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि विदिन टाइम कैसे किया जाए उसको? क्या करेक्ट। उसकी स्ट्रैटेजी है आपकी? स्ट्रैटेजी तो सर पहले वही बताएंगे कि जितना हो सके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। हुँ। और पजल पे जो होता है कि बहुत ट्रिकी होता है, तो इजी टू मॉडरेट से स्टार्ट करें, पहले ही एडवांस वाले पे मत जाए, क्योंकि अच्छा। वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स वगैरह आते हैं सर, जो देख के जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन हुँ, लोगों हुँ। को बहुत टेंशन आ जाते हैं। और सर ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत से रहते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इतना इजी सवाल मत लगाओ कि वो एग्जाम पे नहीं आएंगे, हुँ, या हुँ, वो हुँ। क्लर्क वाला लेवल का होगा, पीओ या एसओ पे नहीं आएंगे। तो ठीक है। इस सब कमेंट्स पे, रिमार्क्स पे मत जाइए। जो भी हुँ, हुँ। प्रिपरेशन आप ले रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स जो बोलते हैं हुँ, वो हुँ, हुँ। धीरे धीरे आपको भी मतलब डिफिकल्ट वंस भी आप कर पाएंगे सर। कर तो पाएँगे। यही बताएंगे पजल या सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जो बहुत ही ट्रिकी होता है। और हुँ, टाइम सर, इनिशियली टाइम ज्यादा लगेंगे, पाँच हुँ, छह हुँ। मिनट 10 मिनट के लगेंगे। धीरे धीरे वो 2-3 मिनट पे आ जाते हैं सर। और जैसे कि एसओ की था सर, एसओ में टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिलता था, 40 मिनट्स का पेपर आता था एक सेक्शन हुँ, को। तो हम लोगों को मतलब एक्यूरेसी में हम ज्यादा ध्यान देते थे टाइम के मतलब कंपेरेटिव कंपेरेटिव टू टाइम। और शिवम सर भी वही बताए थे कि आप पहले एक्यूरेसी में ध्यान दीजिए, धीरे धीरे टाइम तो आपके आते ही रहेंगे, मतलब कम होते ही रहेंगे। ठीक है, बढ़िया। और मैथमेटिक्स में भी बहुत एक लार्जर पोर्शन है डीआई का, अरिथमेटिक का, स्पीड मैथ्स तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, बट वो भी विदिन टाइम नहीं कर पाते। खेल तो टाइमिंग का एकदम। है ना? खेल जी सर। नॉलेज का नहीं है, खेल टाइमिंग का है। नॉलेज सबके पास लगभग-लगभग बराबर है, बट करेक्ट। सिलेक्शन उसी को मिलता है जो विदिन टाइम, यानी कि जो रिक्वायर्ड टाइम है उसके अंदर आप कितने क्वेश्चंस क्रैक कर पा रहे हो। जी तो सर। कैसे आपने उसको कमांड में लिया आपने, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, कैसे किया? सर एक्चुअली मैथ का जो मतलब सीक्रेट है वो ऑलरेडी क्रैक कर दिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही क्रैक किए, टू बी ऑनेस्ट। मैं अच्छा। एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ सर। मतलब आप जैसे बोले, टाइम या फ्लुएंसी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग करने से आते हैं। हुँ, हुँ। सबकॉन्शियस माइंड इन द सेंस कि आप कितने जल्दी देख के ही समझ जा रहे हैं, या वो माइंड ऑटोमेटिकली काम कैसे कर ले रहे हैं। तो इसके लिए सर, जैसे आपके वायरल मैथ के क्लासेस रेगुलरली जो हम लगाते थे, तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो लाइव चैट पे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे दे रहे होते थे। करेक्ट, करेक्ट, तो हाँ। धीरे धीरे हम उनके साथ पेसअप करने लगे, लेवलिंग करने लगे। और सर वही देखे कि आपके वायरल मैथ क्लास अटेंड करने से भी बहुत से लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट आए कि आप जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सीता गीता या ऋतिक रोशन, जो भी आपके टर्म थे सर, वो सारे चीज राइट। लेके ये लोग, बहुत से लोग ऐसे बोलते भी थे कि ये करने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है सुबह सुबह। पर सर हम वो ध्यान नहीं दिए, हम ब्लाइंडली आपको फॉलो करते गए। और सच हुँ, में हुँ। सर, डीआई में जितना कैलकुलेशन फास्ट हुआ मेरा, अरिथमेटिक पे जितना हेल्प हुआ, आप बहुत इजी इजी कंसेप्ट को बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते थे धीरे धीरे। तो वो समझ आया कि बैकबोन ऑफ मेरा प्रिपरेशन था सर वायरल मैथ के क्लासेस। और वो पूरा मेरा मैथमेटिक्स पे मतलब फाउंडेशन बना सर एकदम, और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सर, और उसके वजह से ही आज मेरा मतलब क्लियर हुआ। क्या तो बात है, बहुत बढ़िया। वही हुआ सर।
मैं वही बताऊंगा कि जो भी लोग नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के डाउन हो जा रहे हैं या आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बोलूंगा कि मतलब मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो सर मैं बहुत मतलब उतना मतलब ब्रेनी स्टूडेंट कभी भी नहीं था। तो मैं हम्म, अगर क्रैक किया तो आई बिलीव कि एनीवन कैन डू इट, ब्लाइंडली क्या बात, फॉलोइंग। बढ़िया। चलिए शुक्रिया। और ये तो हकीकत है कि वायरल मैथ्स के प्रति बहुत सारे बच्चे बहुत नेगेटिव हुआ करते थे शुरू में, बट मैंने जब करेक्ट वायरल मैथ्स की क्लास शुरू की थी तभी मैंने सोच लिया था, क्योंकि देखो यार वो क्या है, एक ऐसी क्लास है जो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। करेक्ट और एक बार अगर मैथमेटिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट आ गया, आपको लगना शुरू हो गया कि यार मुझसे हो रहा है, तो करेक्ट मैथमेटिक्स एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिव करता है। और जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है तो आपका फिर चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट रीजनिंग। अफेयर्स, सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। और तो सर ऐसे ही। मतलब कोई मैजिकल चीज नहीं है, पर मतलब आपके हार्डवर्क या आपके जो ऑब्जर्वेशन पावर है उससे ही देखे आप जो नंबर्स देते थे मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करने का, एज इट इज वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो कोइंसिडेंस होता है कि नहीं वो पता नहीं, नहीं पर नहीं नहीं, मतलब कोइंसिडेंस नहीं है बेटा। वो हम लोग की रिसर्च होती है। एक्चुअल में होता क्या है, करेक्ट जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने जीवन में, मेरे एग्जैक्ट ख्याल से मैंने हजारों क्वेश्चंस तो, हजार क्या कहेंगे हम, क्लोज टू लाखों पहुंच ही रहे होंगे इतने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके करेक्ट होंगे, है ना अब तक। तो करेक्ट कुछ सर नंबर्स होते हैं जो बार बार आपको दिख रहे होते हैं, राइट। तो करेक्ट जब मुझे पता है कि यार 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 बार बार जीवन में दिखेगा, तो क्यों ना उसको रटवा दिया जाए बच्चे को। करेक्ट सर कई करेक्ट बार मैंने बोला कि इसको याद कर लो, तो बच्चे कहते थे कि सर मैथमेटिक्स याद नहीं की जाती। मैंने कहा डेफिनेटली नहीं की जाती है, बट अगर आपको मालूम है कि यूपीएससी की इन 4 किताबों को अगर मैंने रट लिया तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, क्यों तो अगर नहीं हम करे। 4 किताबों को रट सकते हैं तो हम मैथमेटिक्स से कुछ कैलकुलेशंस को क्यों नहीं याद कर सकते, करेक्ट सर जब हमें करेक्ट पता है कि इससे हमको ये मिलने वाला है। तो एब्सोल्युटली। वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बैक्ड रिसर्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानना चाहेंगे, इंग्लिश को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि यार ग्रामर है, आरसी है, कैसे आपने इंग्लिश के ऊपर कमांड गेन की? क्या आपकी इंग्लिश बचपन इंग्लिश से अच्छी थी? इंग्लिश में सर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था सर। तो ओह वेरी नाइस। इंग्लिश इंग्लिश तो अच्छा ही था बिगिनिंग से। हम्म। पर संतोष सर के क्लासेस थे ओह तो वेरी वहां नाइस। से भी, हाँ वहां से भी बहुत हेल्प मिला मुझे हम्म। actually। अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मॉक आप भी देते होगे, है ना? बहुत सारे जी बच्चे मॉक कभी एंड में देना शुरू करते हैं या फिर शुरू में देना शुरू कर देते हैं, तो क्या है आपकी स्ट्रेटजी मॉक के ऊपर? आपका कैसे कमांड गेन हुआ? आपने कैसे मॉक के ऊपर काम किया? मॉक मॉक्स आपके तो लिए कितना सर, इंपॉर्टेंट है? मॉक्स में मैं मेनली पर वीक दो मतलब ईच सब्जेक्ट्स के दो करके देने की कोशिश करता था। हम्म हालांकि मॉक पे मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहा था, पर मैं परसिवियरेंस पे फॉलो किया था कि हम्म करते जाते हैं देखते हैं धीरे धीरे। तो बाय द टाइम एग्जाम केम सर, उसके पहले तो मतलब नंबर्स बहुत अपलिफ्ट हुए मेरे। हम्म और मॉक से एक रियल टाइम सिनारियो मिल जाता है, जैसे अड्डा के जो महापैक है उसमें भी बहुत सारे मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। वो सारे अटेंड करने से वहाँ पे जो एनालिसिस होते हैं, सॉल्यूशंस दिया जाता था, उससे भी बहुत अच्छा हेल्प मिला था सर। अच्छा, बहुत मॉक्स बढ़िया। लगना तो मतलब सिलेबस एक बार हम खत्म करें तब हम चाहिए। मॉक लगाना शुरू करें, या थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम खत्म करते रहें और मॉक के ऊपर काम कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? सर आइदर वे मैं जैसे बोथ ही फॉलो किया था, क्योंकि चैप्टर वाइज मॉक्स भी अवेलेबल है हमारे अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। तो हम्म उसको भी लगा रहे थे, जैसे सिलॉक्स का अलग से लिया था, मतलब रीजनिंग पे या सिटिंग अरेंजमेंट का, या मैथमेटिक्स पे सिर्फ डीआई पे फोकस करके लिया, या स्पीड मैथ पे कभी लिया। आपका तो अलग से ही वायरल मैथ का मतलब है टेस्ट सीरीज, तो उसको भी फॉलो किए सर। तो हम्म ऐसा नहीं कि सिलेबस एंड होने तक वेट करते रहे, धीरे धीरे हम्म जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करते जाए। इम्प्लीमेंट तो करते रहे। हाँ सर, उससे फ्लुएंसी भी थोड़ा मिल जाते हैं। अच्छा, आंटी जी हम ये जानना चाहेंगे, आपका छोटा बेटा भी है अद्रिका, अद्रिवा क्या नाम है, अद्रिका, अद्रिका, वो पढ़ने में अद्रिका, कैसा है? वो बहुत ये में दुष्टू। वो थोड़ा शरारती बच्चा है सर, जैसे छोटे मैं बच्चे समझ गया होते था, हैं। मैं समझ गया था। पर ब्रेन से उसका बहुत शार्प है सर। बहुत शार्प है, हाँ। ब्रेन शार्प है कम लेकिन समय पढ़ते हैं सर, बट बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आंटी जी आप उनको लेके थोड़ा सा परेशान रहते हो कि नहीं, कि आपको पता है कि बहुत कहीं ना कहीं परेशान, ये भी सेट हो ही जाएगा? फुल फैमिली परेशान रहता है इसके लिए। सही है, और क्या, सब कमाएंगे तो खाएगा कौन? हाँ, तो वो अच्छा है, वो बड़ा भाई काम करेगा, वो उनके पैसे में आराम करेगा। वो बोल दिया है ना वो बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा, हाँ, नहीं अच्छा है, बढ़िया है। तो पिताजी मतलब फिर भी बिजनेस करता है।
अच्छा अच्छा, फिर भी मतलब ये तो आप अब थोड़ा सा तो कंसर्न रहते ही होगे कि यार बड़ा बेटा ऐसा कर रहा है तो तुम भी थोड़ा सा है ना मेहनत करते रहो, उसी के डायरेक्शन को फॉलो करो, और वो उसके तो ऊपर भी अब आज थोड़ा भी सा बोला प्रेशर है लेकिन नहीं सुनते, वो नहीं भी सुन बात रहा नहीं है। सुनते, नहीं नहीं। उसको सुबह सुबह वायरल मैथ्स में भेजो, एक दिन क्लास करेगा ना, हाँ एक दिन सर। डांट सुनेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ सर, हमारे बैच में भी तो आता था, क्लास 9 का बच्चा एक था। आप तो बहुत बार मेंशन किए उनको भी, अच्छा, तो वायरल मैथ्स के क्लास में। हाँ तो हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो मैं तो सोच रहा था कि उनको भी एटलीस्ट डेडिकेशन आएगा, कुछ डेडिकेशन डिसिप्लिन आएगा, आएगा। नहीं मेरे वायरल मैथ्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 6 7 के भी अब तो जुड़ते हैं। कई सारे करेक्ट सर। बच्चों ने मुझे मैसेज किया, अभी एक बच्ची का मैसेज एक टाइम हो गया, उसने बताया था कि सर मेरा नवोदय एग्जाम क्रैक हो गया। है ना, वायरल मैथ्स से। तो छोटे बच्चे भी, अभी एक एक्स सर्विस मैन आए थे हमारे ऑफिस में हमसे मिलने, उनकी छोटी बच्ची है, 2 बच्चे हैं उनके, 7th 8th में, वो बच्चे बता रहे हैं कि सर मैं भी वायरल मैथ्स देखती हूँ आपकी, सुबह सुबह 6 बजे उठ करके। तो जी अच्छा सर। है, मतलब मैथमेटिक्स का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है, अगर मैथमेटिक्स आपकी बचपन से अच्छी है तो मतलब हर एक मैक्सिमम आप एग्जाम में देखते हो कि मैथमेटिक्स आती ही है ना, और अगर वो बचपन से ही अगर अच्छी हो रही तो बुरा क्या है। और जी मैंने सर। हमेशा एक बात बोल रखी कि मैथमेटिक्स कभी किसी की बोरिंग हो ही नहीं सकती है, राइट, अगर आपके लिए वो बोरिंग है तो इसका मतलब आप गलत टीचर से पढ़ रहे होगे। गलत टीचर मैथमेटिक्स से इतना पढ़ रहे हैं। खूबसूरत सब्जेक्ट कैसे किसी को बोरिंग लग सकता है ना। करेक्ट सर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा आखिरी प्रश्न हम कह सकते हैं कि बिगनर्स जो आपको देख रहे होंगे उनके लिए आपका क्या कहना है। सर बिगिनर्स को तो वही बोलेंगे कि जो एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं वो बहुत ही कम्पिटिटिव है, फास्ट हम्म। पेस्ड है। तो पहले ही एक्सीलेंस की मतलब खोज मत कीजिए। प्रिपरेशन स्लो बट स्टेडी वे पे कीजिए, क्योंकि सर लाइफ में तो हम लोगों को टर्टल बनना है, रैबिट नहीं। मतलब मैराथन है लाइफ, स्प्रिंट रेस तो करेक्ट नहीं करेक्ट है। करेक्ट। हम्म। और ब्लाइंडली किसी एक गुरु को फॉलो कीजिए, एक सर को हम्म हर एक सब्जेक्ट का। मेरे लिए जैसे आप है, और बाकी जो शुभम से संतोष सर के नाम बताए, किसी एक को फॉलो कीजिए। उनके जो सजेशंस है, गाइडिंग्स है, के पाथ को फॉलो करके पूरा शिद्दत से प्रिपरेशन लीजिए। क्रैक हर एक एग्जाम ही होता है सर। और मैं जैसे उतना, अगर एवरेज बैकग्राउंड से आके मैं क्रैक कर पाया तो कोई भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहे और सिर्फ आपको फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली उन लोगों का भी सक्सेस का दिन ज्यादा दूर नहीं होगा सर। अच्छा बेटा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग लाइव पढ़ा रहे होते हैं कभी कभी, तो आप हम्म। नोटिस करते होगे कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये इतना आसान नहीं आएगा एग्जाम में, या फिर करेक्ट। मॉक पेपर्स आप लोग देते होगे तो आपको लगता होगा यार ये तो बहुत इजी लेवल है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपका उसको क्या कहना है, मतलब आप जो हम लोग से पढ़ रहे होते हो लाइव स्क्रीन पर लाइव सेशन में, या फिर मॉक्स जो दे रहे होते हो, क्या वो रिफ्लेक्ट करता है आपके एग्जाम में या फिर नहीं। वो सर पूरा के पूरा ही रिफ्लेक्ट करते हैं सर। ऐसा नहीं कि वो बहुत से लोग ऐसे होंगे सर, अफवाह फैलाएंगे, आपको मतलब नीचे खींचने की कोशिश करेंगे टू पुल यू डाउन। पर आई थिंक सर, अगर वो लोग इतना एक मतलब एक्सपर्टीज गेन कर लिए है तो वो क्यों क्लासेस लाइव अटेंड कर रहे हैं? उनको तो जॉब करना चाहिए, राइट? हाँ तो करेक्ट। हम सर वही सोच के रहते हैं कि अगर प्रिपरेशन ले रहे हैं आप लोग, जब प्रिपरेशन दे रहे हैं या आप मॉक्स के क्वेश्चन सेट किए हैं, तो आप तो एक्सपीरियंस के साथ आके ही सर सेट किए, ऐसे तो नहीं कि टाइम पास करने के लिए किए। तो सर टीचर्स पे फेथ रखिए। दे आर वेल इक्विप्ड, वेल नॉलेजेबल, और दे आर द बेस्ट रिसोर्सेज वी हैव सर। और वही बोल के मतलब मैं बोलूंगा कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, सर लोग जो डाल रहे हैं, उसको ही ट्रस्ट के साथ प्रिपरेशन कीजिए, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं सर। क्या बात है, क्या है फ्यूचर प्लान आपका, लास्ट क्वेश्चन मेरा। फ्यूचर प्लान सर, अभी तो जैसे एग्जाम हो गया, हम्म। बाय नेक्स्ट 2 इयर्स मेरा टारगेट है सर, JAIIB और CAIIB का जो एग्जाम होता है इंटरनल, हाँ हाँ उसके बिल्कुल। लिए बैठने का सर। हम्म। और बैंकिंग लाइन पे ही ग्रो करने का सर। इफ इन फ्यूचर पॉसिबल सर, RBI का जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसको भी क्रैक करने का। ओके। डेफिनेटली उस समय भी आपका हेल्प तो बहुत ही लगेगा सर। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, मेरा फोन नंबर आपके पास है, इन केस कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पर अगर आपको तकलीफ हो, जरी सी भी कोई भी तकलीफ अगर महसूस हो तो आप तुरंत कांटेक्ट करें, हम रात को 2 बजे भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सर, थैंक यू रियली। है ना। और आपके फ्यूचर प्लान में 2 चीजें मिसिंग थी कि हम मम्मी पापा के साथ कहीं पर ट्रिप पर जाएंगे, और 23 अप्रैल को हम यहाँ अड्डा 24/7 के ऑफिस में आकर के सर आपसे मिलेंगे, क्या रीजन है उसके पीछे। दैट्स ग्रेट सर। मतलब हम तो
जैसे हम कोलकाता पे रहते हैं तो हाँ हाँ। थोड़ा पहले अरेंजमेंट कर लेना होगा, पर आप जैसे बताए सर, ऑब्वियसली आपसे मिलेंगे, आपके पैर छुएंगे सर, जाके अरे किसी नहीं, आशीर्वाद हमेशा है। और हम चाहेंगे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिल से इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अड्डा 24/7 के ऑफिस पे जरूर आओ। जो भी चीजें होंगी, जो भी रिक्वायर होगा, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आप आओ बस, है ना, एक बार हम आपसे पर्सनली मिलना चाहेंगे। थैंक यू ठीक है, सर, और हो थैंक यू। सके तो आप मम्मी को भी लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी, आंटी जी आप आएंगी? हाँ, हाँ बिल्कुल। जाएंगे हम। तो आंटी जी, आपके आशीर्वाद से आपका बेटा इतना आगे बढ़ा और सिलेक्शन अचीव किया। हम चाहेंगे कि आप हमें भी, हम भी आपके पैर छू रहे हैं, प्रणाम बोल रहे हैं, और हमें भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे दो, हम भी आगे बढ़ जाए। है ना आंटी जी? तो जल्दी से आप आशीर्वाद दीजिए, फिर सेशन को हम यहीं पर क्लोज करें। अच्छा होगा सब। चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप बंगाली हैं, राइट? बंगाली। हाँ, तो बंगाली में कुछ अच्छी सी लाइन बताएं जो आपको, आपके फेवरेट हो, आपको लगता हो कि हाँ यार, ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। या फिर कोई ऐसा एक फ्रेज बोल दो बंगाली में जो मुझे बाद में आप ट्रांसलेट करके बता दो। এটা বলতে পারি, বাংলাতে বলছি। हम्म। হ্যাঁ, বেঙ্গলিতে বলছি আর কি, যে টিচার সব সময় একজন গার্জিয়ানের থেকে কোনো অংশে কম হয় না। মা বাবা যেমন, তার কাছে একটা টিচারও তাই। সেই জন্য টিচারের উপর বিশ্বাস, ভরসা আর ভালোবাসা, এই তিনটি জিনিস থাকলে সে ছেলে বা মেয়ে সবার উন্নতি হবেই। এটা আমি বলতে পারি। तो सर मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ जो हाँ 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 हाँ, मम्मी ने बेशक, बताया बिल्कुल। कि एक टीचर जो है वो गार्जियन ही होते हैं। मतलब मम्मी पापा तो जैसे बाय बर्थ उनके साथ रिलेशन हो जाता है, पर टीचर के साथ रिलेशन भी एकदम इंटीग्रल रहते हैं एक लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। तो कोई भी जो एस्पिरेंट हो, या लड़का या लड़की जो भी प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनको मतलब ब्लाइंड फोल्डेडली एक टीचर को फॉलो करते रहना है। और अगर प्यार के साथ, विश्वास के साथ सर, और मतलब डेडिकेशन के साथ उनको फॉलो करते रहना है, तो कामयाबी सर, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम आ ही जाता है सर। नहीं जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, ये बिल्कुल सच बात बोली, क्योंकि मैं अभी आज जहां पर भी खड़ा हूँ, वो उसके पीछे भी रीजन सबसे बड़े हमारे जो टीचर हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे गाइड किया। मैं आज भी जो पढ़ा रहा होता हूँ, मैं जब किसी क्वेश्चन को मैं डिलीवर करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में उन्हीं की एक इमेज बन रही होती है कि वो कैसे इस क्वेश्चन को समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि वो भी बिल्कुल रिलेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब बच्चों के माइंडसेट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहाँ पर फंस सकता है, उन चीजों को वो पहले ही पिक करके पढ़ा देते थे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा बहुत मैच कर पाऊँ। इतना आसान तो नहीं है, बट फिर भी। चलिए अग्निवा, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा जो शो है वो 0 to Infinity है, यानी कि ये थैंक यू सर। 0 पर थे आप और आगे बढ़ रहे हो, और अभी आपका जो सफर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ के आपको सफलता हासिल करते रहनी है ना। तो इसलिए करेक्ट शो का ही नाम है 0 to Infinity, और ईश्वर आपके साथ हमेशा अपना साथ बनाए रखे, आपको श्योर। तरक्की दे, आपके घर वालों को खुशी दे, आपके चेहरे की जो स्माइल है वो बहुत 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 प्यारी है, और वो स्माइल हमेशा बरकरार रखे। आप जीवन में थैंक यू जो सर। चाहें वो आपको ईश्वर दे, और ऐसे ही आप आगे तरक्की करते रहे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फिर मतलब ये सेशन एक को हम। ड्रीम कम ट्रू सर, ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट हुआ मेरा। मतलब मैं जब प्रिपरेशन ले रहा था, तब देखता था आपके वीडियोस पे लाखों के व्यूअर्स होते हैं। कभी हाँ हाँ। आपसे 1-to-1 इतना बड़ा सेशन होगा, ये मैं मतलब नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट अबाउट दिस। ओ तो माय गॉड। आज तो मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे पर्सनली मिलके। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तो मिलोगे आप 23 अप्रैल को भी, है ना, तब तो और करेक्ट मजा आएगी करेक्ट फिर। तब तो और मजा करेक्ट। आएगी। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सेशन थैंक को यू हम यहीं पर ओवर करते हैं। आप सर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और अपने पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद बेटा। थैंक यू सर, जय हिंद सर।